ध्यान और एकाग्रता, यही ग्रंथ और चल रहा है। और समय समय पर साधक लोग जो जो प्रश्न किए श्री माता जी को, उसका उत्तर श्री अरविंदो और श्री माता जी मिलकर दिए हुए हैं। उसी का संकलन है ध्यान और एकाग्रता। ठीक है, अब सुनिए क्या बताना। एकाग्रता के केंद्र क्या क्या हो सकते हैं, ये बता रहे हूँ। तुम सूर्य पर ध्यान जमा सकते हो, पर भगवान पर ध्यान एकाग्र करना सूर्य पर एकाग्र होने से कहीं अधिक अच्छा है। भगवान पर एकाग्र ध्यान जमाने के बजाय सूर्य पर ध्यान करना अच्छा नहीं। सूर्य के बजाय भगवान पर ध्यान करना अधिक अच्छा है, ये बताना चाहिए। बहुत से केंद्र ऐसे हैं अपने अंदर कि जो षट चक्र बताए कुछ योगियों ने, बहुत से लोगों ने बताया षट चक्र में ध्यान लगाना होगा। सब ठीक है, लेकिन भगवान के निमित्त लगाना और सबसे डायरेक्ट भगवान के ऊपर हृदय में भगवान, जैसा गीता के श्लोक में बताया, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठते ब्राह्मण सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्त श्री शाश्वत। वो बताया उनके कृपा प्रसाद से अगर ध्यान लगने के बाद सर्वस्व ध्यान लगाए, अर्पण हो गया, ध्यान लगा तो एक परम शांति मिलेगी, शाश्वत स्थान मिलेगा, ये बताया उन्होंने। ये केंद्र हृदय का डायरेक्ट भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ ध्यान लगाओ। इसको छोड़ के अपन चांद पर ध्यान लगाओ, कहीं सूरज पर लगाओ, कहीं और क्षेत्र में भेजन करो, वो अलग बात है। उनका नाराजगी नहीं है माता की, लेकिन कैसा करना वो बताते चले जाए। तुम सूर्य पर ध्यान जमा सकते हो, पर भगवान पर ध्यान एकाग्र करना सूर्य पर एकाग्र होने से कहीं अधिक अच्छा है। पढ़ते या चिंतन करते समय यौगिक एकाग्रता करने का उत्तम स्थान है मस्तक का शीर्ष स्थान, या उससे भी और ऊपर। पढ़ते या चिंतन करते समय, कुछ देर तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते शांत रहा, बिल्कुल कोई विचार दूसरे मन में विचार होगा नया नहीं, मस्तक को शांत रखो बोलते। या पढ़ते पढ़ते कहीं तुमको बहुत ही अच्छा विषय मालूम, बहुत आनंद आ, झट पुस्तक को बंद करो, आँख हटाओ, मस्तक में ध्यान, शांत ध्यान लगाना, मस्तक के ऊपर एक हाथ, हाथ ऊपर ध्यान जमा, ऐसा ऊपर, ऐसा पता है, ऐसा भी ध्यान लगा। ये सब भगवान के निमित्त पढ़ते या चिंतन करते समय यौगिक की एकाग्रता करने का उत्तम स्थान है मस्तक का शीर्ष तथा या उसमें भी जोर, उससे भी और ऊपर। इस योग में जब तक चेतना ऊपर नहीं उठती तब तक वास्तव में एकाग्रता का प्रमुख केंद्र हृदय ही होना चाहिए। क्या बताया इस पूर्ण योग में? क्या है? हृदय केंद्र बताया, जैसा भगवान ने बताया था। ईश्वर हृदय में, जब हृदय में एकाग्र हो गए, शांत थे भगवान, उसका हाथ सुनो, भगवान आज भगवान रोशनी गिरकर भगवान दिखे तुमको। आज कौन सा भगवान? तुम्हारा जो इष्ट है, श्री कृष्ण है, रामचंद्र जी, लक्ष्मण, आपको बालाजी है, जो तुम्हारा इष्ट है लगा। जब तुम इष्ट को ध्यान करोगे, धीरे 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 होता रहेगा। तो बताए जब तक हृदय में चेतना एकाग्र होकर ऊपर अपने आप नहीं उठ जाती समाधि की ओर, तब तक एकाग्रता के साथ ध्यान हृदय में लगाना चाहिए। पहले चलने वाले साधक को हमेशा जो अभ्यास किया, हृदय से ऊपर भी चले गए, ब्रह्मानंद में गए, ऊपर में उसको ध्यान लग रहा है और वहाँ दर्शन हो रहे हैं, तो उसके लिए नहीं कहा गया उन्हें फिर नीचे आकर ध्यान लगाना, ऐसा मतलब नहीं। जब तक ध्यान तुमको नहीं लगता, उसके पहले की चीज समझा रही कि हृदय में ध्यान लगाओ। इनके योग में, हृदय शुद्ध। इस योग में जब तक चेतना ऊपर नहीं उठती तब तक वास्तव में एकाग्रता का प्रमुख केंद्र हृदय ही होना चाहिए। एकाग्रता की स्वाभाविक मुद्रा कैसी, देखो बताए। एकाग्रता पूर्ण ध्यान के लिए स्वाभाविक मुद्रा है निश्चल होकर बैठ जाना, खड़ा होना या घूमते रहना सक्रिय अवस्थाएं हैं। क्या बताए? एकाग्र होना क्या है? माता जी बोलते चुपचाप बैठ जाना। एकाग्रता
ध्यान के लिए क्या है, चुपचाप सुखासन पर बैठ जाओ, जैसा अब मैं बैठा ऐसा नहीं, तुमको जैसा आसन भाया जिसमें सुख मिलता है तुमको ऐसा बैठो। आराम कुर्सी पर बैठो, शांत स्थिर स्वच्छ कपड़ा डालो, शांत बैठ जाओ, एकाग्र हो जाना मना। किनको देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए एकाग्र होकर बैठ जाओ। तुम वहां अगर कोई साधक ऐसा बहुत सौड़ा का प्रश्न लाए, ओड़ा शुद्ध जगह है ना, साफ सुथरा, जान जा रहा नहीं, कचरा नहीं, साफ सुगंधी जला या कर्पूर जला हुआ अच्छा स्थान पर बैठने और शांत ध्यान रखो। तो इससे क्या होता, ध्यान जम जाता है। इसे यहाँ बताया कि एकाग्रतापूर्ण ध्यान के लिए स्वाभाविक मुद्रा है निश्चल होकर बैठ जाना, खड़ा होना या घूमते रहना सक्रिय अवस्था है, खड़े होकर घूमते हुए करना, स्मरण करना है, ध्यान लगा। वो ध्यान कहाँ भी गया तो भी वो बराबर ठीक नहीं होगा। ध्यान ही है आपका, लेकिन वो एकाग्रता जमेगी नहीं, कुछ क्रियाएं चलते रहेंगी, ऐसा बताया। इसे करना क्या, जब मनुष्य अपनी चेतना स्थायी स्थिरता और निश्चेष्टता प्राप्त कर लेता है, केवल तभी घूमते फिरते या कोई काम करते हुए एकाग्र होना या ग्रहणशील होना आसान होता है। जब उनकी चेतना स्थिर हो जाती है, उसकी जो चेतना मनुष्य के समझ शांत और स्थिर हो जाती है, तो ऐसे मनुष्य को घूमते फिरते चलते फिरते भी चेतना एक ही जगह रह सकती। क्या हृदय नमस्ते, एक जगह शांत स्थिरता अनुभव करता है और शांत स्थिरता उसके काम रह सकती है। ये बस समझे, सोचो इसको। बैलेंस है, वो बैलेंस संभालना। तुम साइकिल मोटर चलाते, पहले आपको नैतिक आदमी को क्या था, बैलेंस संभले नहीं रहता, साइकिल सीखना पड़ता। क्यों, सभी मनुष्य चला रहे, देखते ही सीख लेना, चला रहे देख रहे अपन। नैतिक मनुष्य को बोले वो चला रहे, तुम बैठ के चला, वो साइकिल पकड़ने नहीं आता पहले तो, अगर पकड़ के पैडल मारते गया तो साइकिल को लेकर अपन भी गिरता, साइकिल भी गिरा। क्यों ऐसा होता, वो बैलेंस संभालने की जो युक्ति है वो सीखा नहीं। वो जब युक्ति सीख लेगा तो साइकिल पर बैठेगा, पब्लिक में घूमेगा, तो वो एक्सीडेंट नहीं करेगा, सब ब्रेक हाथ में रखेगा, सारी बातें उसको मिल जाती है उसमें। इसलिए ये भी ध्यान सीखना पड़ता है। तो सीखने के बाद तुम चलते फिरते उठते बैठते भी तुम एकाग्र और ध्यान कर सकते हैं। समझो, ऐसी ये बात समझा रहे हो ना कि बैलेंस तुम्हारा समतोलता रखो, समता रखो, और स्थिर शांत अगर बैलेंस तुमको आ गया तो तुम चला सकते हो। तो ये बताए खड़ा होना या घूमते फिरते रहना, ये अवस्था सक्रिय अवस्था है। ये एकदम पहले नैतिक आदमी को ध्यान जमना, एकाग्र होना संभव नहीं। जब मनुष्य अपनी चेतना में स्थायी स्थिरता और निश्चेष्टता प्राप्त कर लेता है, केवल तभी घूमते फिरते या कोई काम करते हुए एकाग्र होना या ग्रहणशील होना आसान होता है। उस मनुष्य के लिए एकाग्र होना या ग्रहणशील होना आसान होता है। जिसको प्रैक्टिस हो गई, जिसको बैलेंस संभलेगा अपने चेतना, जब चेतना अपने अंदर सिमट कर अपने सारे तत्व में निष्क्रिय हो जाती है, तो वही अवस्था एकाग्रता की समुचित स्थिति होती है। और उसके लिए सबसे उत्तम मुद्रा है शरीर की बैठी हुई स्थिति में समाहित निश्चलता। क्या बोलते, शरीर जैसा बैठा हुआ उसी निश्चल से क्या बैठ गया आदमी, बिल्कुल नहीं कहा, खलनाट जैसा शरीर हल्का डुलता नहीं वैसा होना। इसे गीता में कहा है, जैसे एक श्लोक है गीता में कहा है, जैसा कासव, कासव ने उसको तुम क्या कहते, कासव, कछुआ, कछुआ अपने तमाम अंग, अपने पैर हाथ वगैरह मुंडी सब अंदर खींच लेता है। गीता में श्लोक लिखे भगवान, वो अंदर ले लेता है, अपने ढाल के ऐसा उसका पीठ रहता, अपने अंदर खींच लेता था चुपचाप। इस तरह से पूरी चेतना जो है अपनी सब खींच लो अंदर और हृदय में डुबकी मार के बैठ जाओ, नहीं तो ब्रह्म में बैठ जाओ, स्थिर और शांत। तो उससे क्या तुम्हारी समाधि की अवस्था है। ऐसा करना चाहिए। अर्जुन बोल के गीता में श्लोक भी है, ऐसा है श्लोक बराबर है। क्या श्लोक है रेड्डी साहब, कुछ श्लोक है देखो दूसरा अध्याय में, हाँ हाँ वैसा श्लोक है। उसमें बताया गया कि श्लोक जो है उसके अंदर बताया भगवान ने कि कछुआ जैसा खींचे थे अपने हाथ पैर को मुंडी को अंदर, ऐसा तुम अपनी चेतनाओं को बिल्कुल अंदर खींचो और निश्चित बढ़ जाओ। तो वहाँ तुम प्रतीक्षा करते करते अंदर तुम्हारे हृदय के दीवान खाने में भगवान बैठे हुए प्रत्यक्ष तुमको स्पष्ट दर्शन होता है, जिसको हमारे शास्त्र में सायुज्य मुक्ति बोले। अपना जीवन रहते हो तो उसके साथ एक रहना, उसका दर्शन करना, उसको प्यार करना,
बातें करना, सुसाइड मुक्ति बोले। ये सब चीज़ें बताए, सब कुछ किए, लेकिन आपने हिंदू फिलोसफी बहुत शुरू भूल ही गए उसको, उसको करते नहीं, उसको वो मिलता क्या बोल के बोलते बहुत बड़ा मान लेते। ये उनको समझ में नहीं आता। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि भाई तुम्हारा सांस चला रहा, खाना खाते हुए पचा रहा, तुम चल रहे फिर रहे, जिंदे है, जीव तुम्हारे अंदर तैयार है, सब तुमको शौक नहीं है, प्रेम नहीं है भगवान को पाने का, इसलिए नहीं मिल रहा, कभी किसके दिमाग में नहीं आती होगा। अपने अपना आप कठिन कर दिया उसने, मनुष्य क्या किया, अपनी भावना में उसको निकाल के फेंक दिया। भगवान मिलने के लिए बहुत निराल फराल कुछ कुछ करना पड़ता, झुकने सूखना, बहुत कठिनाइयाँ पैदा करना, तो कहीं भगवान मिलते क्या? भगवान इतने राक्षस है क्या दानव है? भगवान को मिलने के लिए तो भगवान ने बड़े बड़े संत बोले, अरे करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, बंदा ना भजन करे तो भगवान क्या करे? ऐसा बोलने के बाद भी उसके कानों में नहीं घुसता, वो यही समझता भगवान मिलना बहुत कठिन है, कितना पुण्य होना, कितना ही होना, डेंगू बहुत पाता है, नहीं बैठता नहीं बैठा, इसको फुर्सत क्या मिलती? टीवी देखना क्या, सिनेमा देखना, गप्पे मारना क्या, क्लब में जाना, क्या क्या करना, इसके पीछे नहीं सब पंचायतें लगा लिया। उसको शौक इसका है, इसका नहीं है, इसलिए वो मिलते नहीं। समझे ना? चीज ऐसी ऐसे सियंदर माता जी आकर स्पष्ट कह दी कि भाई वो तो जरूर मिलता, उसको तुम्हारे पाप और पुण्य का डर नहीं है ना, पुण्य से उन्होंने लबालब भरने जाता, पाप से दोनों नाराज नहीं होता। तुम उसको ढूंढ रहे क्या, ये प्रश्न है। अगर तुम ढूंढते उसको देखना चाहते तो मिलता। अभ्यास से वो आंख पैदा होती, उस आंख से वो दिखता है, ऐसा पॉइंट है। इसे यहाँ बताया गया, देखो जब चेतना अपने अंदर सिमट कर अपने सार तत्व में निष्क्रिय हो जाती है, तो वही अवस्था एकाग्रता की समुचित स्थिति होती है, और उसके लिए सबसे उत्तम मुद्रा है शरीर की बैठी हुई स्थिति में समाहित निश्चलता। जैसे स्थिति में बैठे ना वैसा निश्चल रहो बिल्कुल। ऐसा लेट कर भी किया जा सकता है, पर वह आसन अत्यधिक निष्क्रिय है। वो लेट कर करना क्या, वह आसन अत्यधिक निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं होता, इसलिए और उसमें अंतर में समाहित होने की अपेक्षा जड़ बन जाने की प्रवृत्ति पैदा होती है। लेट कर आदमी बहुत विशाल होना करने वाला, तो जड़ बन जाएगा, लेट लेटे नींद लग जाएगी, इतना आराम भी नहीं था, ऐसा सीधा वाला। बहुत से तुम अगर थके हो, थोड़ा ऐसा टेका, लेकिन थोड़े पूरा ऐसा टेका लेके ऐसा पूरा नींद लग जाए। नींद नहीं लगना, जागृत रहना, शांत रहना, स्थिर रहना और विचार रहना। ऐसा करना है तो बहुत प्रेम के साथ करो, ये चीज़ तुमको मिल जाए। तो तुम्हारे सच्चा स्वरूप है, जो अंदर आत्मा है ना, वो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, वो गलत स्वरूप नहीं। ये बाहर जो दिखता है ये तुम्हारा ऊपर का स्वरूप है, सही सच्चा स्वरूप वो नहीं होता। मतलब तुम्हारा अंदर का जो स्वरूप है वो सही है, सच्चा स्वरूप है आप। आसन आता है निश्चय के, और उसमें अंतर में समाहित होने की अपेक्षा जड़ बन जाने की प्रवृत्ति पैदा होती है। यही कारण है कि योगी लोग सर्वदा बैठकर आसन लगाते हैं। मनुष्य घूमते हुए खड़े होकर सोकर ध्यान करने का अभ्यास डाल सकता है, परंतु बैठकर ध्यान करना सबसे पहली स्वाभाविक स्थिति है। बैठकर ध्यान करना कैसा है? स्वाभाविक स्थिति है। वो स्वाभाविक स्थिति से ध्यान करो पहले, फिर तुम अस्वाभाविक है लेट कर बैठ चलते वगैरह भी कर सकते। अरे बैठ कर ध्यान करने का सोचो और करो, ये बताओ। एकाग्रता का प्रयास। अब एकाग्रता का प्रयास कैसा, आगे बताओ। आरंभ में बहुत दीर्घ काल तक प्रयास करके भी एकाग्र होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? आरंभ में बहुत दीर्घ काल तक प्रयास करके भी एकाग्र होना आवश्यक है। आरंभ में ज़रा देर लगेगा, कोई बात नहीं, अगर जो करना चाहे वो कर सकता है, एकाग्र हो सकता है। क्योंकि अभी प्रकृति चेतना तैयार नहीं होती, इसलिए देर लगता है, कोई बात नहीं। पर उस अवस्था में भी एकाग्र होने की क्रिया जितनी अधिक अचंचल और स्वाभाविक हो उतना ही अच्छा है। उस अवस्था में कैसा, जितना अधिक तुम्हारी अचंचल अवस्था हो, एकाग्र होने की क्रिया जितनी अधिक अचंचल और स्थिर हो, यानी जो जो आलोचनाएं तुम्हारे अंदर आते हैं, जो जो तुमको चंचलता या कल्पनाएं पैदा होते, उसको तुम जवाब देना बंद करना, तुम्हारी तरफ से उत्तर देना बंद करना, तो क्या होता?
तुम्हारी स्थिति स्थिर और शांत रहेगी, एकाग्रता बन जाती है। और उस एकाग्रता में तुम भगवान को याद करेंगे, भगवान बराबर मिल जाए आपको। प्लॉट हर एक में है तो वो जरूर मिल जाता है, एकाग्रता बन जाती है। परंतु चेतना और प्रकृति जब तैयार हो जाती है तब एकाग्रता का अभ्यास सहज स्वाभाविक बन जाना चाहिए और सब समय बिना प्रयास के आसानी से करना संभव हो जाना चाहिए। जब एकाग्रता तैयार होती और एकाग्रता अच्छी तरह से जब तुम एकाग्र रहते हो और अभ्यास हमेशा करते रहते हो, सहज स्वाभाविक बन जाना चाहिए और सब समय बिना प्रयास के आसानी से करना संभव होना चाहिए। अब तुम ऐसा प्रैक्टिस करो एकाग्रता की, बड़ा नाम भगवान को की पूजा लोगों को देखने के लिए मत करो, कुछ पालो बोल। बड़ा नाम लोगों को देखने के मंदिर में जाना, ताली बजाना, घंटी बजाना, भगवान को मैं रोज मंदिर जाता हूँ, बिना स्नान के चाय पानी नहीं होता, क्या होता नहीं थे तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ असल चीज क्या बोलते, अपने मन की जो अवस्था है स्थिर और शांत बना, चेतना और निर्मल बना, और स्थिर रहते निर्मल जीवन रखे, निर्मल अवस्था होती है। निर्मल जीवन अगर मेरे ख्याल में रोजमर्रा के कर्म में निर्मल रखो, क्रोध रहित रखो, कामना रहित जीवन जगने की कोशिश करो। काम क्रोध मोह दंभ अहंकार ये सब क्या है, तुम्हारे मन और तुम्हारी चेतना को गंदा कर देने वाली चीज है। इसे बड़े बड़े महात्मा संत लोग पहली चीज यही बोले, तुम्हारे षड्रिपु जो है ना उसको जहाँ तक हो सके दूर रखो। काम क्रोध लोभ मत्सर दंभ अहंकार ये सब क्या है, तुमको गंदा बना देते तुम्हारे दिमाग को और चेतना को। पहले उससे तुम दूर रहने की कोशिश करेंगे तो कुछ तो तुम पाओगे, उसको दूर नहीं रखोगे और तुम रोजमर्रा जड़े अंतर करे जैसा रिकॉर्ड बजाते रहे, वो गाना बजा तो बजाता है, रिकॉर्ड का उद्धार नहीं होता, इधर उधर गप्पे मारते वो भजन सुनने वाले का भी उद्धार नहीं होता। क्यों? जड़ अंतर है वो उसको बोलते रहता, उसको क्या रिकॉर्ड को समझेगा नहीं, चाहिए लगाओ मशीन को चलते रहता। ऐसा मनुष्य का मन किधर का किधर चेतना भागी हो रही थी, मन चित्ते की ओर भी भाग गया था और हम बोलते रहे कुछ भी नाम सुन, कुछ फायदा नहीं। यह और बात है कि कोई हट से ऐसा नहीं होता था, हम रोज 10,000 जब करेंगे, रोज 10,000 करते 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 कभी तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा। ऐसा अगर कोई विश्वास करके रोज करता है तो इसके बाद रोज करता नहीं हो, मैं दिख देता आपको। हर कोई मनुष्य रोज 10,000 जब करेगा 10 दिन में छुट जाएगा। भगवान नहीं मिले तो बोल रहा है क्या 10,000 में घंटा 2 घंटे बैठना, कुछ आने का नहीं जाने का नहीं, उसको आना जाना क्या है, पैसे मिलते नहीं, कुछ गप्पे मिलते नहीं, कुछ उसमें कर्म नहीं है, कुछ दिल बहला की बात नहीं है, क्या फायदा वो तो छोड़ देता है। इसे क्या बताए, 10,000 जब करनी उसमें 10 ही जब करो, 10 जब ऐसा करोगे उसमें तुम्हारी आलोचना कल्पना एक दिन नहीं फटकना, हम समझे ऐसा। ये तो बहुत कमाल की बात है। एक आदमी क्या किए कि ऐसे भगवान को पूछा कि भाई एकाग्रता जमाना होता है, वो बहुत जल्दी एकाग्रता होते भगवान, मैं अभी जमा दूँ। एक महात्मा जी से पूछे, महात्मा जी एकाग्रता भगवान सब में है, चंचलता में एकाग्र क्यों नहीं दिखता? नजर दिए तो पानी चंचलता में भगवान है, क्यों नहीं देखना दिखता? जरूर उसे पूछो रहे बता, तुम्हारे साथ संबंध है, जैसा तुम्हारा चेहरा तुमको देखना है पानी में, तुम पानी में तुम ऐसा झुक के देखिए, पानी भर के रखिए टब में, टब के अंदर पानी है, पानी में तुम अपना चेहरा झुके और चेहरा पानी स्थिर रहे जब देखे तो तुमको दिखे। ऐसा पानी स्थिर रहे देखने के बाद दिखता है, तुम देखने की साधना है, वो साधना नहीं, वो एक आईना है, वो हिलाते हुए तुम अपना चेहरा देखना चाहे तो आईने चेहरा दिखेगा, तुम्हारा चेहरा भी हिलता हुआ दिखेगा। इस तरह से तुम्हारी चेतना का संबंध है भगवान, तुम्हारी चेतना अगर स्थिर शांत है तो बराबर। चेहरा नहीं है क्या? चेहरा भी है, पानी नहीं है, पानी को ऐसा हिला के ऐसा दिखता, हमारे चेहरे दिखेंगे उसको, पानी स्थिर होने के बाद बराबर दिखता। ऐसा तुम्हारी चेतना जो है शांत और एकाग्र स्थिर हो जाने पर जरूर दिखते। हाँ वैसा जो हमारी चेतना शांत और स्थिर है, तुम्हारे उदाहरण देते मैं समझ गया, मेरा मन हमेशा शांत है, मैं हर एक काम शांत और स्थिर बुद्धि से करता हूँ। मैं बताया तुमको कौन, तुम्हारी संसार तुमको ज्यादा से ज्यादा किस को प्रेम है? ये तो भगवान की बातें होंगे, भगवान बताओ बोल के, भगवान को देखने का तरीका सीखने के लिए बहुत अच्छा है। तुम बड़े
अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, भक्ति है तुम्हारे अंदर। लेकिन संसार में तुमको सबसे ज्यादा प्यार की चीज कौन सी है? मेरा छोटा बच्चा है कोई, उसको मैं बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। तुम क्या करो, वो बच्चे पर प्यार करता हूँ, बच्चे पर ज्यादा प्रेम ना हो, ठीक। तुम क्या करो, हाथ में पानी लो, तुमको ईमान के बाद तुम, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, एकाग्रता तुम है बोल रहे, कैसा एकाग्रता है देखो, मन कैसा करता है, कैसा गड़बड़ है, सोचो मन की हालत कैसी है, चेतना कैसी रहती है, तुम जरा समझो। तुम आदि भक्ति पे मैं, लेकिन वो चंचलता से मिली हुई, सोचो कोई बताए। देखो भाई, ये पानी, तुम एक गिलास में पानी मैं तुमको इधर ले जा, क्या तुम्हारा अपने घर में से पानी, पर सुबह क्या करो, तुम ऊँट कैसा रहता मानो, और ऊँट बड़ा ऊंचा रहता, घर में ऊँट रहती, आसान से बड़े बड़े रहते, बड़े बड़े पैरा डालते, रेगिस्तान में चलते, ऊँट बहुत रेगिस्तान चलते, और बहुत अच्छा होता। तुम कल क्या करो, सुबह तुम्हारे ऊँट का याद नहीं करते है, पानी पियो, और बच्चे का याद करो, ऊँट का याद मत करो। ये बात तुम्हारे बच्चे की खत्म है। तुम अरे बच्चे खत्म है, बच्चे पर क्या रहे बोले, ऊँट को याद नहीं करते हुए पानी पी, बच्चों को ऐसा तुम ईमान से करके आओ, ऐसा ईमान से नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे तो तुमको तुम्हारे बच्चे खत्म है बोले उन्होंने महात्मा। अरे क्या पंचायत, वो बंधन में आ गया, ठीक है, घर को गया तो ऊँट को याद नहीं करना, पानी पी लेना, और ऊँट को याद करते ही पानी नहीं पीना, रख देना, ऊँट याद आते रख देना, ऊँट याद ही नहीं आना तुम्हारे दिमाग, ओ इसको कहता देना बोल के चलेगा, उसको बेचारे को अचंचलता क्या चीज है, स्थिर बुद्धि क्या चीज है मालूम ही नहीं। जब उन्होंने गया, सोचा दूसरे दिन सुबह उठा, वही काम करना है, बस पानी ले लिया, नहा धो लिया, भगवान पास होगा, मेरे बच्चे खत्म हो गए, अब मैं ऊँट की याद नहीं करते पानी पीना, हाथ में गिलास, ऊँट की याद नहीं कर, बीवी को बोला ऊँट की याद नहीं कर, बीवी हंसी, बोली तुम तो जरूर करेंगे बोले, ऐसा क्यों बोले, देखो ऊँट की याद नहीं कर, तो पानी हाथ में से ऊँट की याद आए, ऊँट की याद नहीं करते पानी पियो बोले ना, लग दिया पानी, हाँ ऊँट की याद नहीं करते पानी, तो हाथ आए, फिर ऊँट याद आए, ऐसा शाम हो गई, हमने क्या ऊँट की याद नहीं करते हुए पानी पियो, वो पानी को हाथ लगाते ऊँट याद आने लगा, आप कहाँ से एकाग्रता है, वो ऊँट को नहीं याद करना, पानी पी लेना पड़ता, महात्मा पड़ गया, अच्छा ईमानदार था, ठीक था, भोला भाला रहे तो क्या, माता जी के 2 पैर पकड़े, महात्मा जी क्या करना, ऐसा ऐसा तुम याद मत करो बोले, तुम पानी को हाथ लगाते ऊँट की याद नहीं करना बोल के याद आ रहा, आज वही तो है, यही बात है, ध्यान को सीखना पड़ता, ध्यान संभालना पड़ता, इसलिए तुम बोला एकाग्रता के सिवाय भगवान नहीं मिलते, भक्ति और प्रेम के साथ एकाग्रता होना तब भगवान मिलते हैं, इसे उसको सीखना पड़ता, इतना ही बस, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं भी, क्योंकि हम ऐसे ही करते, समझे कि हम भगवान को रिझाते, पूजा पाठ करते तो हमारे हर एक का निष्काम भक्ति होती, क्या सब कामना भक्ति रहती है अपनी, हमको पैसा तो भी होना, हमारा बच्चा काम है, हमारी शादी तो भी होना, बच्चा तो भी होना, बच्ची तो भी होना, बिल्डिंग तो भी होना, कारवा हमारे माँ को होना, कुछ तो भी हमको होना, समझे कि नहीं। वो देव को हम हमेशा देव देव बोलते रहते, देव को ही नहीं बोलते, तुम देव है लेकिन तुम बहुत जनों को दिए भगवान, आप मेरा सब ले लो और मेरे को तुम्हारे जैसा बना दो, उनको कोई नहीं बोलता ना, और देवी बोलता, तो इसके लिए माता जी बोलते ऐसा, तुमको सिर्फ प्रतीक्षा करो, और वही महात्मा ये बोलते कि भाई तुम ऊँट को तुम कैसा है याद है, तो ऊँट कैसा है कि वैसा तुमको ऊँट देखना, और बराबर तुम ऊँट को देखने के लिए बराबर बैठा और याद करो, तो उनकी एकाग्रता जम जाती थी। समझे क्या मेरे बात को, समझे क्या। अगर वो महात्मा जी बोलते कि ऊँट को नहीं याद करते, उनको परीक्षा देखना था इसलिए देखे, उन्होंने डेंगे मारने लगा, उन्होंने ऐसा बोल, और उसमें क्या गया, नाथ महाराज एक मराठी आदमी को उसकी भैंस मार गई, दूसरी कहानी बोल रहा हूँ, वो भैंस मार गया तो उन्होंने जाके रोज पोथी सुनने जाता था, वहाँ जाकर रोज बैठा पोथी सुनते, तो उन्होंने महिषासुर मर्दिनी का एक कहानी बताया बीच में, वो महिषासुर मर्दिनी की कहानी में उनके भैंसा
तो भैंस पर बैठने वाली महिषासुर मर्दिनी, उसकी भैंस कैसी थी, बड़े बड़े उसके सींग थे, बड़ी ऊंची थी, ऐसा थी वैसा थी। बच्चों महाराष्ट्र की भैंस मर गई थी 4-5 दिन में मर जाके, और वह रोज भागवत सुनने जाता। वो कहानी बोलते, वो कहानी सुना, अरे मेरी भी भैंस ऐसी अच्छी थी, मेरा भी भैंस वो मर गई है, महिषासुर मर्दिनी की भैंस ऐसी थी, मेरी भी ऐसी अच्छी भैंस थी, बोल के रो रहा हूँ। अब महात्मा ने भक्ति प्रेम का आदमी जैसा दिख रहा है, बेचारा रो रहा है, महात्मा है, बहुत भक्ति प्रेम होगा, पाप बेचारा बहुत रो रहा है, जैसे कहानी हो गई, जैसे कहानी खत्म है तो रो है, पूछे समाप्त हो रहा है, उसको बोला तो भाई मैं कहानी बोलते तो क्यों रहा है, क्यों रहा है, वो तो महाराज रोना गलती हो गया, फिर रो रहा, अरे नहीं भाई रोना गलती नहीं, क्यों रहते, कौन सी बात अच्छी, मेरे को अच्छी क्या साहब, तुम क्या बोले, क्या कुछ भी नहीं समझ रहे। अरे फिर रोया ना रे बापू, तो रोया इसलिए साहब मेरे भैंस मर के 4-5 दिन हुए, तुम वो महिषासुर मर्दिनी की कहानी बोल रहे, तो कहानी में भैंस का तुम वर्णन कर, उसके सिंह बड़े बड़े थे, बहुत ऊंची महिषी भैंस थी, उसके ऊपर महिषासुर मर्दिनी देवी बैठी और लड़ने के वास्ते गई, ऐसी सुंदर थी, बड़े बड़े आंखें थी, तो एकदम डरकार मत, तो जोर से डरकार मत, वैसी मेरी भैंस थी, तो आप बोलते और रो रहा, अरे ठीक है पंचायत पार भैया बोलो, मैं तुमको बहुत भक्ति प्रेम वाला समझा, आप कैसा कर रहा, ये तो बहुत मुंह में फंसा सो है, ऐसा समझ गए महात्मा जी, नाथ महाराज। तो नाथ महाराज उसको क्या युक्ति बताया मालूम, उनको मालूम है महात्मा है, उन्होंने बोले अरे बाबा ये भैंस नहीं मरी, महिषासुर मर्दिनी की भैंस जो है वो दिव्यता से भरी हुई, माता जी उसके ऊपर बैठे, वो एक अवतार नहीं, भैंस है नहीं, महिषासुर मर्दिनी भैंस पर बैठ के वो काम किया। तो भी तेरे को और एक बोलता हूँ, तेरी भैंस कैसी थी तेरे को मालूम है ना, वो मालूम, तेरे को आंखों में खेलता फूकते, तो रोज आना वो भैंस कैसी थी, 5 मिनट उसका याद कर, जैसे का वैसा भैंस तेरे को दिखा, तो तेरा सच्चा प्रेम है भैंस, जिस दिन वैसा तेरे को दिखता उस दिन मेरे पास आओ, अच्छी बात मानो, मेरे तो हमेशा याद आता, फिर याद आता तो ध्यान, तो थोड़े मैं बोलता हूँ ध्यान करते करते उसको भैंस प्रत्यक्ष दिखने लगी ध्यान में, और वो डरकर सोने आने लगी, उसको ऐसा आनंद आने लगा, क्या वजह, चेतना की जो स्थिरता, स्थिर अवस्था, एकाग्र अवस्था है वो बरोबर ठीक हो गई। और हमारे हिंदू फिलॉसफी शास्त्र क्या बोलता है, हर वस्तु के अंदर, हर क्षण में, हर वस्तु के अंदर, हर जगह, रात हो दिनों, एक सेकंड खाली नहीं जाते हुए कालातीत काल के अंदर भगवान भरे हुए हैं। तो भैंस में कैसा नहीं, सूक्ष्म भैंस में कैसा नहीं, तुम क्या करते हो, भगवान का ध्यान करते हो ना, भगवान है समझ के, वेंकटेश का हो, राम का हो, कृष्ण का, तुम मूर्ति अपने घरों में क्यों रखते, वो भगवान है समझ कर रखते, कागज का टुकड़ा बुक के नहीं रखते। ऐसा उसको भैंस पर प्यार था, ये भैंस कितनी अच्छी थी, मेरे कितना पालन पोषण करी, कितना दूध दी, उसका वर्णन की, तो उन्होंने समझा उसको, अरे बाबा वो भैंस भगवान ही है, उस रूप में आके तेरे को पालन पोषण करे, उसके अंदर भगवान ही थे, वो भगवान जीव रूप में थे, वो निकल जाने के बाद वो लकड़ी हो गई, वो मर्जी कर उसका जीव, फिर भैंस पे उसको किसी जगह में जाती, तेरा उसका ऋणान बंद था, वो चलेगा, उसके लिए रोते क्या, उसका ध्यान कर, वो मिलती है तेरे को, मार्ग पर दर्शन करती है, उसमें भगवान, उसको सच मानो, उसकी बुद्धि निर्मल हो गई, वो भैंस का ध्यान किया और उद्धार हो गया उसका, वो बातचीत करने लगी। ऐसा तुम्हें बातें गलत समझेंगे, तुम कुछ भी नहीं देखे, कुछ भी नहीं समझ में आता तुम लोगों को, मेरी बातों को मैं ऐसा समझता हूँ, समझे ना, पांडित जी चलो, ये अलमारियाँ बात करते साधकों से, हमारे पर कचरा पड़ा, इधर जाली लगी हुई, झाड़ू मारो ना, कितने दिन हमको ऐसा रहती है, अलमारियाँ बात करते हैं वहाँ पर, समझे ना, ये ग्रेट, ये संसार, दिव्य संसार आप लोगों को पता ही नहीं है अभी, अपन थोड़े में रह के अपन समझते हम बहुत बड़े ज्ञानी है, काय का ज्ञानी लगा, कुछ भी आपने को समझ ही नहीं आ सकते, दुनिया कैसी भगवान ने रचा और क्या क्या चीजें चल रही, कैसे कैसे आविष्कार हो रहे, कैसी बातें चल रही दुनिया के अंदर, आपको पता नहीं आ रही, समझे, उनकी लिटरेचर पढ़ो, आंखें खोल के देखो तो समझ में आता कि एकाग्रता चेतना में क्या शक्ति है, और भगवान सब में कैसे भरे हुए हैं, जिनको भगवान मिलते हैं हर चीज के अंदर से, उनको क्या कम है, उनको कुछ कम ना है महसूस होता है, जिनको सूक्ष्म में भगवान मिलते हैं, स्थूल में मिलते हैं, कारण रूप में मिलते हैं, शरीर छोड़ने के बाद है, शरीर रहने के बाद है, ऐसी जिनके हालत हो गया अभ्यास से, उनको और मुक्ति क्या चीज है, ये बातों को हम ख्याल नहीं करते, कभी सोचते नहीं, इसलिए हम छोटे पैमाने, छोटी बुद्धि लेकर हम चलते रहते, हम समझते ऐसा है शास्त्र में, तुम्हारे शास्त्र पढ़ना, दरिंदर शास्त्र क्या पढ़ते कि क्या समझ में आता है कि कब उद्धार होता है, कि भगवान को मालूम, आप लोगों को मालूम बोलते हैं हम तो, असल में यहाँ ऐसा है,
एक एक महात्मा लोग ऐसे ऐसे बता के छोड़ दे कि बस उसको छोटे उसके जिसके अंदर उसका मोह है उसी में भक्ति प्रेम लगा के उसका उद्धार करके छोड़ दिए। क्यों? सिर्फ चेतना निर्मल होकर एक ही एक एकाग्रता के द्वारा जब एक वस्तु में जब घुस जाती है, उस वस्तु के अंत में क्या है, मूल में भगवान है और मूल तक पहुंच जाती है उसकी एकाग्रता। ये बात बताना है। जब एकाग्र और शांत स्थिर हो जाता है मनुष्य, अपने मूल को पहुंच जाता है। किसी हीरे से हो, भैंस का हीरा हो चाहे भेड़ का हो चाहे और किसी का हीरा, तुम बराबर ठीक तरह से ध्यान लगाओ, एकाग्र लगाओ। आखिर कहाँ जाएंगे? आखिर मूल उसका कहाँ है? हर वस्तु का मूल कौन है दुनिया में? तुम बोलो, मैं प्रश्न करता हूँ तुम लोग। हर एक वस्तु तुम यहाँ देखते हो, उसका मूल कौन है? परम पिता परब्रह्म परमेश्वर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान जो गीता में, वो मूल है हर वस्तु का, हर चीज का। इससे से आप बोलेंगे क्या? तो तुम किसी वस्तु के द्वारा क्यों नहीं होता, एकाग्र हो जाओ। तुमको किसी प्रेम में एकाग्र होकर ध्यान लगाओ, उसके मूल में चले जाते, अंदर एकाग्रता घुस जाती तुम्हारी। एकाग्र होते 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 ऐसे फल मूल में जाके तुम टच कर ले, तुमको भगवान का आनंद आता, शांति आती और भगवान मिल जाते। जब तुम्हारा उद्धार जब सहज ही हो जाता। लेकिन ये बातें हमको समझ में नहीं आती, समझ में बढ़ती नहीं। हमको विद्या पढ़ेना 4-5 किताबें 10 किताबें, कोई 25 पढ़ाऊंगा, उसका हमारे पास अहंकार और गर्व है। गर्व और अहंकार से कोई उद्धार नहीं होना होता, इसको याद रखो, समझे? उसको अभ्यास होना। इसे यहाँ क्या बता रहे तो पहले तुम चेतना किसी केंद्र में क्यों नहीं होता। महात्मा लोग तो ऐसा बताया, आप देखो यूं केंद्र क्या बता रहे, अपना हृदय बता रहे, ब्रह्मांड बता रहे, सूरज बता रहे और बता रहे। नाथ महाराज जैसे महात्मा लोग संत लोग भैंस को बता रहे और लोग तो और दूसरे दूसरे चीजों को भी बता रहे। क्यों बता रहे? उनको मालूम है कि हर वस्तु का मूल परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, वहाँ बराबर टच होता है। लेकिन वो एक कोई तरफ रहना, अरे कल्पना वगैरह उत्तर जमाना नहीं, वहाँ गड़बड़ नहीं करना, तो बराबर तुम्हारे एक धार बन के बराबर अंदर घुस जाते और परमात्मा को प्राप्त करते। एक कहने का था, मुझे कह दिया, अब आगे पढ़ेंगे क्या है तो सोचो। सुनिए इसको। स्वभाव की उतना ही अच्छा है, परंतु चेतना और प्रकृति जब तैयार हो जाती है तब एकाग्रता का अभ्यास सहज स्वाभाविक बन जाना चाहिए और सब समय बिना प्रयास के आसानी से करना संभव होना चाहिए। अंत में जाकर तो यह सत्ता की स्वाभाविक और स्थायी अवस्था बन जाती है। उस समय यह अब एकाग्रता नहीं रह जाती, बल्कि भगवान में जीव की ससिद्ध स्थिति बन जाती है। अब एकाग्रता नहीं रहकर क्या बन जाती है? अब जैसा मैंने कहा, मूल को जाके पहुंच जाती, भगवान के अंदर एक सहज स्थिति में रहना शुरू कर देती। तुम्हारी चेतना भगवान से टच होती, भगवान के अंदर निवास करती है, भगवान के एक हो जाती है। समझे ना? भगवान गीता में क्या कहे, बहुत से लोगों के दृष्टि से ओझल हो जाता। मैं जो वाक्य बोलता हूँ ना, बहुत से लोग नहीं समझते उसको। क्यों? पढ़े कम रहते उनकी, गप्पे मारने को टाइम नहीं मिलता, पढ़े गप्पे बोलते। देखो, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम बताए। जिस गति से वो धाम में, मेरे धाम में आ जाएगी, फिर वापस नहीं होता। बोले और धाम बताए अपने स्वरूप को, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ वो गति होने के बाद फिर वापस नहीं होता है, वो धाम मेरा है बोल के बताए श्लोक में। उसको कौन विचार करता है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ऐसा बताने के टाइम है ना श्लोक गीता में, याद है ना? ऐसा है। ये जो चीज है उसको कौन सोच रहा? धाम बताए, हम क्या समझते? शंकर चक्र गदा पद्म वगैरह सब रह के, नीला रंग वगैरह रहे तो ही भगवान है समझते। उन्होंने आपने कितने रूप बताया, कितनी लीला बनाया, कभी ख्याल में करते क्या अपन उसके कितने अंग है, कैसा कैसा वो रहता है मालिक, कभी उसको सोचते हैं अपन? नहीं सोचते। पानी में रसमय होगा, कभी आपने को याद आता है क्या? ऊँट की जरूर याद आएगी। और कोई बोला ना, ऊँट को याद नहीं करते पानी पीना, उसको याद आता है। सोचा हम 100 बार बोलते, पानी में रस उन्होंने बनाया, पृथ्वी में गंध उन्होंने बनाया, सूर्य का तेज उन्होंने बनाया, चंद्रमा का तेज उन्होंने बनाया, आदमी के अंदर मन उन्होंने बनाया हुआ। ऐसा बोले तो वो याद आता क्या? लेकिन क्या को याद आता? क्या बना कि क्या नहीं सीखा, उससे क्या जरूरत है? ऐसा होता है, जरूरी चीज नहीं समझता, भूल जाता है। इसलिए ना उसके दिव्य विभूतियों की याद आती, ना दिव्य तो भगवान के दिव्य को भी याद आता है, कुछ नहीं याद आता, आदमी भूल जाता है। क्यों? उसके अंदर वो चेतना अगर तैयार नहीं हुई, उसको शौक नहीं है, प्रेम भक्ति नहीं है। प्रेम भक्ति और शौक रहते उसको बराबर याद आता। तो यहाँ पर यही कह रहे
तुम अभ्यास करते करते स्थायी बन जाते, उसके अंदर बिल्कुल शांत और स्थिर निवास करते, तब उसके धाम में यज्ञत्वा न निवर्तते तद्धाम परम मम, ऐसा मैं मेरा धाम है ऐसा बताया गीता के अंदर। हम कभी ढूंढते नहीं उसका धाम कैसा होगा, उसके साथ विमान में जाना पड़ेगा, हम कितना पड़े हम उसके धाम में जाने, कितना दूर है कि यहाँ से उसका धाम, जैसा चांद दूर है साइंस से दिमाग भरा हुआ है, चांद जैसा वो धाम कितना दूर है, जरूर दूर है, एकाग्र के लिए एकाग्रता जिसके अंदर नहीं उसके अंदर बड़ा उसके लिए दूर है, समझे। गीता में एक ही बात बताया श्री कृष्ण भगवान, जिस मनुष्य का अर्जुन इस पृथ्वी पर जिस मनुष्य को अंदर में शांति नहीं आई, शांत स्थिर भाव नहीं है, शांति नहीं है, एकाग्रता नहीं है, उस मनुष्य को शरीर छोड़ने के बाद दूसरे जन्म में भी उसको शांति या परलोक में शांति और स्थिरता नहीं रहेगी उसको। क्यों? उसके संस्कार के साथ ही उन्हें उखड़ जाता, इससे उसका जरूरी है उसका अभ्यास करो। गीता के श्लोक में है, किसी को नहीं समझ में आया कराओ बताता हूँ, गीता के श्लोक बताओ। जब जिसको यहाँ एकाग्रता और ध्यान नहीं, यहाँ जिसको शांति नहीं, उसको परलोक में भी शांति नहीं मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? हमेशा टेंशन रहते रहे तो कहाँ से मिलती इसी गीता के अंदर बताता हूँ। तो ऐसा कहने का मतलब क्या, इसको कमाना चाहिए मन, अपने मन को अपनी चेतना को स्थिर और शांत बनाना। जब भगवान के अंदर स्थिति हो जाती है उसकी, जब वो उसका धाम मिल जाता है, वो वापस में फिर खड़े कारोबार करते चलते फिरते सब उसका मन शांत और स्थिर रह सकता है। ये बताया अपन एक ही बात फैसला कर देते, बड़े बड़े लोगों के जबान से मैं सुनता, मन तो चंचल रहता, मन कभी शांत होता है? शांत हो जाए, शास्त्रों में देखो, किताबों में देखो, मन शांत रहता है, मन हमेशा चंचल ही रहने वाला, कभी किसी का शांत हो गया। बड़े बड़े करते जैसा ज्ञानी लोग बात करते हो, वो विश्वामित्र ऋषि थे, उनका मन चंचल हो गया, इतने बड़े ऋषि का मन चंचल हो गया, तो ठीक है, विश्वामित्र ऋषि बोल कर काय को बोलते फिर उसको, तुम्हारे जैसा होला था बोलो ना, कोई बोलते नहीं, कैसा बोलते, उन्होंने कैसा होली हो सकती। हम उसका नजर लेके हम चंचल रहना चाहते, उन्हें चंचल रहना नहीं चाहे, चंचल रहते हुए चंचलता से निकल गए, फिर पूर्ण जैसा ब्रह्म ऋषि बनना है बन गए। हम वो भी नहीं बनते, ये भी नहीं बनते, हम खाली बीच में पुकारते रहते हो, हमारे पास कोई हैसियत ही नहीं बनने की। इसे क्या क्या कहना है, वैसा नहीं, वो लोग ठोकरे खा के तुमको बताए, पर इतना ऊंचा चढ़ने के बाद भी ऐसा होता है, होशियार लो, तुम ऐसी स्थिति करो, हमेशा भगवान में रहो, तो देखो कैसा हो। ऐसे नजर तुमको नहीं मिलती क्या, तुकाराम महाराज चंचल नहीं है, नाथ महाराज चंचल नहीं है, और एकनाथ जनार्दन महाराज नहीं है, ऐसे नजर नहीं मिलते, ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। मिलते वो लेंगे क्या, आप नहीं लेंगे, वो जो चंचल है उसका लेंगे उदाहरण। क्यों? आपको खुद को चंचल रहना है, इसीलिए लेते हो, नहीं ऐसा है। तो ऐसे लोगों के ऐसे अध्यात्म नहीं है, भगवान ये बताया, ऐसे लोगों को ना यहाँ शांति मिलती ना परलोक मिलती, वो हमेशा उनके अंदर टेंशन गड़बड़ 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 फिरते रहते हो लोग, उनको शांतता मिलना बहुत कठिन है, उनके लिए आसान नहीं है योग। इसलिए यहाँ बताया कि बिना प्रयास के आसानी से करना संभव होना चाहिए, अंत में जाकर तो यह सत्ता की स्वाभाविक और स्थायी अवस्था बन जाती है। उस समय यह सब एकाग्रता नहीं रह जाती, बल्कि भगवान में जीव की संसिद्ध स्थिति बन जाती है। भगवान में जीव की स्थिति क्या बन जाती है? संसिद्ध। संसिद्ध का मतलब भगवान के जैसा ही, समझे क्या, उसके अंदर जाके रहता ना, संसिद्ध बन जाती, दोनों एक साथ हो जाते, जीव वो ब्रह्म बना पड़ा, एक स्थिति आ जाती है। सर्वोत्तम सहायक, सर्वोत्तम सहायक क्या है ये बताइए, क्या सर्वोत्तम सहायक? एकाग्रता करने में सबसे अधिक सहायक चीज है अपने मन में श्री माता जी की स्थिरता और शांति को ग्रहण करना। क्या बता रहे हैं? श्री माता जी की शांति, श्री अंदर समझा रहे, देखो तुम एकाग्र करते हो, तुम ऐसा समझो तुम्हारे माता जी 5,000 लोगों को कपड़े देना, शांति से चलाना, विद्या पढ़ाना, सब स्कूल खोलना, मास्टरों को तनख्वाह देना, नौकरों तुम्हारे तैनात में, तुम्हारे घर के झाड़ू मारने के लिए सर्वेंट रखना, सारी बातें उन्होंने हंसते हंसते करो। जब भी माता के दर्शन कर हंसते हुए माता जी फूल देना, कुछ श्लोक लिख के देना, कुछ वाक्य देना उनके अच्छे वाक्य, ये सब हंसते हंसते कर रहे हैं। कभी माता जी शांति से अलग होकर से देखे क्या?
कभी जोर से पुकार के गुस्सा कर सो दिखे क्या? ऐसा महसूस करेगा नहीं। फिर तुम माता के अंदर जो शांति है उसको ही बोलाओ। ये हम लोग पूछे तो उन्होंने बोले ध्यान करो और बोलो माता के अंदर जो शांति है, समता है, वो हमारे अंदर है। माँ हमारे अंदर तुम्हारी शांति, तुम्हारी क्षमता हमको मिल जाती है। ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो, ध्यान करो बोल के बताए। समझे ना? ये शांति को ध्यान करने से वो तुम्हारे अंदर आते रहेगी। ये कोई ध्यान करो बोलते। एकाग्रता करने में सबसे अधिक सहायक चीज क्या है? अपने मन में श्री माता की स्थिरता और शांति को ग्रहण करना। यह तुम्हारे ऊपर विद्यमान है, ये तुम्हारे ऊपर ही विद्यमान है। माता की शांति को और स्थिरता को ग्रहण करो। केवल मन और उसके केंद्रों को उसकी ओर खुलने की आवश्यकता है। केवल मन और मन के केंद्रों को माता की तरफ खुलने दो। हमेशा श्री माता स्मरण रखो तो उनके अंदर की शांति स्थिरता तुम्हारे अंदर चले आती है, बहते आती है। वो तरल वस्तु है। माता जी अपने श्वास से हमेशा छोड़ती थी। केवल मन और उसके केंद्रों को उसी ओर खुलने की आवश्यकता है। यही चीज है जिसे श्री माता जी शाम के ध्यान के समय तुम्हारे ऊपर ठेलती है। माता जी रोज ध्यान लेती थी आश्रम में। ध्यान लेते वक्त बहुत से लोग ऐसा अनुभव करते थे। माता जी कुर्सी पर बैठना, ऐसे नक्शे के जहाँ नक्शा लगाया हुआ ऐसा बैठना, उनके आसपास में 100, 200, 400 लोग बैठ जाना। शाम का 6:45 बजे से 7 या 7:15 तक ध्यान लेते। चुपचाप बैठना, बिल्कुल डिम लाइट रहना, शांत ध्यान। ऐसे टाइम माता जी चामुंडे जैसे शांति। जो लोग नहीं सह सके घुर्राटे मारना जोर से, 15 मिनट में 5 मिनट में नींद लग जाना, बहुत आराम मारवाना, उसको सहना और जागृत रहना क्या हो रहा है अपने अंदर। घुर्राटे मार शांति देते थे और एकदम अपनी चेतना में प्रकार के समाधान देते। तो एकाग्रता और शांति उनके अंदर आ जाती थी। रोज माता जी भगवान से प्रार्थना करना और ऊपर से नीचे शांति और एकाग्रता को लाना। जो पहले साधक जो जागरूक रहते थे, प्रेम भक्ति रखते थे, वो लोग पहले साधक उसे अनुभव करें। और जो लोग प्रेम भक्ति आई नहीं सो जाना, न से संचय साधने कितने लोग आए, उनको नए लोग आए, वो डिम लाइट में देखना सब तो बस उसको कुछ नहीं मिलता। तो सारांश ऐसा चेतना का माता जी लेन देन करते थे, अपनी चेतना दे सकते थे। जैसा अपन पैसे टक के दूसरों को देते, कोई चीज दूसरों को जैसा देते वैसा दे सकते थे माता। ऐसा होता था समझिए। इसमें अभी एक आदमी है जिसको ध्यान नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन वो आदमी को मैं बताता नहीं, उसका नाम भी नहीं बोलता। इसी में बैठा हुआ है वो आदमी। तो वो आदमी को कुछ मालूम नहीं, भोला भाला आदमी, हमारे ब्राह्मण जात का भी नहीं, दूसरे जात का है। वो दर्शन को गया था पंडित जी, जाते फाटक पर से उसको दरवाजे में पैर रखा, सोचा कि क्या करना, पहले मरतबा गया, उसे नींद आई जैसा है पहले। वो आने के बाद अपना अनुभव बताया, आके फिर खड़े खड़े ऐसा जरा घूम जाए, बहुत ही प्रेम था। माँ 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 क्या महिमा माता की कैसा है। वो देख कर तो सब खुश हो गया वो, और जैसा ऐसा उसको माता की शांति लपट ली और ऐसा आंखें मिटाया तो माता जी बिल्कुल कुर्सी पर बैठे जिंदे दिख रहे और ये बताया कि मैं यहाँ जो चाहती है ना वही होता। मैं उठो बोल तो उठना, बैठो बोल तो बैठना, ऐसा मेरा काम है यहाँ का। और तुम लोग भी वैसे चलना, गड़बड़ नहीं करना, शांत रहना। ऐसा इशारा हुआ माता जी वो। खाली वो बोला कि मैं खड़ा हुआ हूँ, ऐसा देख रहा हूँ, मेरे माता के जिंदे दर्शन का सारा क्या है। फाटक में से गुजर रहा था वो, अभी अंदर माता का जो कमरा है दर्शन का, वो कमरे में नहीं पहुंचा। ऐसा हुआ। तुम लोग इसको सही मानते क्या जी? जो पांडिचेरी को नहीं गए इसमें से वो लोगों को, जो लोग पांडिचेरी सही मालूम होता है, लेकिन जिसको सही मालूम हुआ, जिसको अच्छा अनुभव हुआ, उसको तुम गर्दन काटेंगे तो झूठे बोलेगा क्या? वो नहीं बोलेंगे। तुम्हारी गर्दन काट के अगर बोले जो नहीं गया, अनुभव नहीं करा, सही है बोलो, नहीं साहब गर्दन मत करो, कल से मैं बोलता हूँ सही है बोल के, लेकिन सही की मालूम नहीं हो रहा हमको। क्यों? स्वाभाविक है। इसीलिए अध्यात्म होना, वो लाइन से जाना, भक्ति प्रेम होना। तुम्हारे अंदर अगर वो हैसियत नहीं है, चित्त एकाग्र नहीं है, शांति नहीं है, एक भक्ति नहीं है, तो तुमको अनुभव नहीं होता। वो खुद तुम्हारा भी नहीं है, उनका उनका। ये जो बताया अपने हिंदू उपनिषद और गीता वगैरह, उस लाइन से जाओ, उस मार्ग से जाओ, तब कुछ तो भी होता। चुप से भी हम मंत्र बोले, एक तरफ देखे, अक्षर डालते दूसरी बात करें, फूल डालते तीसरी बात करें,
आखिर तो कहीं भगवान मिलते क्या, वो पूजा होती क्या? नहीं होती। आज मेरे बहुत प्रसाद मिले बोलने वाले, मैं सुन के हंसता था। अच्छा आप बहुत टाइम हो गया आपका, कुछ दूसरे काम है तो कर लो जाओ, तुम फजूल बातें हैं तुम्हारी, काकू बैठे मेरे पास, जाओ बोलता हूँ मैं सीधा। वो क्या बोलते हो लोग, मैं अक्षर भगवान को मंत्र अक्षर डाले, और भगवान तो हर जगह है ना, सब जगह थे, किधर भी हमारे दिल के उधर भी भगवान है, इधर अक्षर डाले भगवान के मूर्ति पे, हमारा दिल दूर से हो गया, वह तो क्या होता, वहां पर भी भगवान है, यहाँ पर अक्षर डाले, यहाँ पर भी भगवान है। मतलब तुम पूर्णता को पहुंच गए, अब फजूल प्रेम मत करो, तुम्हारा व्यवहार का काम करो, चलो जाओ करके बोलते। ऐसे मूर्ख रहते उनको कहीं समझा नहीं आता। बड़े बड़े लोग भी यही बोलते मूर्खों को मत समझाओ बोले, क्योंकि वो वहीं रहने वाले हैं और बहुत से जन, ऐसे उनको मालूम नहीं होता कि अभ्यास किस तरीके से करना, गुरु का महत्व क्या है, कैसा अभ्यास क्या है, पता ही नहीं चलता उनका, कुचल कर रहता सब। मूर्ति पर अक्षर डाले, मूर्ति पर तो इधर डाले, मन को दूसरे से वहां पर भी भगवान है। तुलसी लोग बोलते ज्या ज्या स्थळी हे मन जाय माझे, त्या त्या स्थळी हे निज रूप तुझे, मी ठेवतो मस्तक ज्या ठिकाणी तेथे तुझे सद्गुरु पाय दोन्ही। ऐसा शुरू है महाराज, फिर वैसा तो हम कहाँ मस्तक देखे तो क्या, किधर अक्षता फेंके तो क्या, कहाँ मन गए तो क्या, सब भगवान ही भगवान। उसको पाने का क्या, करने का क्या है बोल। मैं बोला फिर कर को है, फजूल टाइम वेस्ट है तुम्हारा, तुमको मिल गया और क्या, नहीं मिले इस वाले हम पुकार रहे, और नहीं मिला हमको भाई, तुमको मिला है तो बताओ, नहीं तो चलो हमको मालूम है सोचना संग, तो मेरे पास आने की काबिल ही नहीं है, मैं तुमसे क्या बात करूं, मैं नादार हूँ बोल के हंसा देते हो ताकत। इसलिए पॉइंट ये है, वो वैसा नहीं होता, एक कुतर्क है वो सम्यक तर्क नहीं होता, कुतर्क है। उसे कहने का कारण क्या है कि इन्होंने यह बताती कि भाई एक चीज है जो बरोबर लेन देन कर सकता है, आदमी दे सकता है, लेकिन उसका मूड ठीक होना। अब यहाँ क्या बता रहे, एकाग्रता का भय। एकाग्रता का भय कैसा, सोचो समझो बोल कैसा। एकाग्रता के भय को तुम्हें भगाना होगा। तुम जो अपने ऊपर शून्यावस्था के आने को अनुसर के आती है, तो एकाग्रता तुम्हारे अंदर जब पैदा होती है, उतर के आती है, तब तुम्हारी चेतना फट जाती। एक दिन बोला था मैं, चेतना फट जाती। तब तुमसे एक ऐसा अनुभव होता, बताते माता ये विश्व ही मेरे अंदर है, या मैं विश्व के अंदर बैठा हुआ हूँ, ऐसी स्थिति साधक में आती है। गीता में बताए आत्मा और विश्व मेरे अंदर, मेरी आत्मा में सब विश्व है, विश्व के अंदर मेरा आत्मा समाहित है, ऐसी स्थिति होना रे अर्जुन, कृष्ण भगवान आज बताए। विश्व लोग भी है उसके अंदर, लेकिन उसको अपन दृष्टि से उधर करके पढ़ते और ये अपन को कहाँ मालूम होता है इतना होता क्या, पर नादान बन के उसको छोड़ देते, ख्याल नहीं करते, उसको समझते नहीं, किसी को मिलता भी नहीं। तो यहाँ क्या कर रहे, जब ये विशालता आती है ना, तुमको भय लगता है। इतनी बड़ी विशाल शांत स्थिर अवस्था आ रही है, इस शांति में से मैं उठ सकता हूँ क्या, मैं फैलते जा रहा हूँ, मैं कितना बड़ा होते जा रहा हूँ, ऐसा महसूस होता है आदमी, मैं बड़ा होते जा रहा हूँ, फैलते जा रहा हूँ, फिर मैं इतना फैलने के बाद मेरा क्या होगा, तो वो एकदम समझ जाता और ये बोलता है क्या ऐसा अच्छा नहीं है। तो माता जी जाके बोला, माता जी मैं ध्यान तो बैठा, तो मैं एकदम ऐसा फैलते जा रहा हूँ, फैलते जा रहा हूँ, फैलते चले जा रहा हूँ, मेरे भय लगा। तो माता जी देखो भय को देखा, तुम्हारी चेतना फैलती है, हमारी कृपा समझो, प्रसाद समझो, उसको फैलने दो। तुम्हारी स्थिति क्या क्या होती है तुम देखने वाले बनो, और तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन रूपांतर होता है वो देखते हो। ऐसा भय रखने से ये कैसा होगा, ऐसा बता। भय बहुत बुरा है, भय नहीं रखना बोला। एकाग्रता की भय को तुम्हें भगाना होगा। तुम जो अपने ऊपर शून्य अवस्था के आने को अनुभव करते हो, वह महान शक्ति की निरता है, जिसने तुम अपने आत्मा के विषय में शरीर में बंद शिक्षा अहंकार के रूप में नहीं, वर्ण विश्व के समान विश्व के आध्यात्मिक आत्मस्वरूप के रूप में सचेतन होते हो। आध्यात्मिक आत्मस्वरूप के रूप में तुम विस्तृत होते हो और जागृत होते हो। ऐसे टाइम में तुम डरना नहीं, चेतना विलीन नहीं होती, चेतना जो है विलीन हो जाएगा, मेरे को कुछ याद नहीं रहेगा, यहाँ तो मैं मर जाऊंगा, ऐसे किसी को डर होना, मैं इसमें से निकल जा रहा हूँ, फिर उधरेगा ऐसा होता है, तो इससे वो आदमी डर जाता है, उसको नहीं कर सकते। चेतना विलीन नहीं होती, चेतना की सीमाएं विलीन होती है, चेतना की जो सीमा है ना वो विलीन हो जाती है। माता क्या बता, चेतना जो तुम्हारी है चित्त, वो विलीन नहीं होता,
चेतना की सीमा जो है वो विलीन हो जाए, ऐसा होता है। चेतना की सीमा विलीन होता है, तुमको अनुभव मैं बहुत बढ़ रहा है, इधर से उधर फिर सक रहा हूँ, तो क्या बात है, अब मैं किधर किधर फिरना, क्या कितना बड़ा विशाल मंडल है, अच्छा घबर जाता है समझे। इसे तो रास्ता मालूम नहीं रहता, अपने गुरु के ऊपर भरोसा नहीं या भगवान के ऊपर भरोसा नहीं, वो याद नहीं करता उनको वहाँ वो सूक्ष्म रूप में वहाँ उनको मदद नहीं मिलती, तो होता क्या, तो बहुत जबरदस्त योग को छोड़ देता है। तो ऐसी भी स्थिति नहीं होना, इसी इन बातों को अच्छी तरह से पहले सत्संग में समझना, और फिर बार बार अभ्यास करने वाले लोग जो ये बात पढ़ते हैं और सुनते हैं ना, अपने से एक कदम आगे बढ़े हुए लोगों से राय लेना, उनको अपने अनुभव बताना, किसी प्रकार का धोखा नहीं, अच्छा बड़े मजे में वो आगे बढ़ सकता है। और एक दिन वो ये कहेगा कि परब्रह्म और मेरे में कोई फर्क नहीं, उसका मैं आऊँ तो इस लीला के अंदर मेरे को एक नाटक दिया उन्होंने खेलने के लिए, ये संसार बोल, वो संसार करके मुझे फिर उसी के साथ एकता रखते हुए मुझे जीना है, ये शरीर छोड़ते उसी के अंदर मुझे रहना है, और जब भेजता है तब आना है मुझे, ऐसा है मेरी स्थिति, वो समझ जाता, वो निडर हो जाता, वो मुक्त अवस्था में रहता। इसमें क्या बुरा है, किसी के लिए भी अगर ये प्राप्त हो तो बुरा क्या इसके अंदर, तो लोग इसको स्पष्टता समझ नहीं सकते, फिर अनुमान करते संशय करते, इसमें तो बहुत मुश्किल पड़ता, यही बात है इसके अंदर, स्पष्ट माता ही बताए। विशालता में ऊपर से विशाल शांति उतरती है, ज्योति ज्ञान आनंद उच्चतर चेतना अवतारी अवतरित होती है, क्या बता, ये एकदम विशालता में ये एकदम क्या होता है, ये फैल जाता है, फिर क्या होता है सीमाहीन, उसी एक बात की निरंतरता में कुछ समय के लिए विचार बंद हो सकते हैं, बता विचार सीमाएं विलीन हो जाती है चेतना की, क्योंकि होता क्या आगे निरंतर आता है, उसके बाद समय कुछ समय के लिए विचार बंद हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक महान सीमाहीन मुक्ति और विशालता के अतिरिक्त वहाँ और कुछ न हो, ऐसा हो, परंतु उसी निरवता में उसी शून्य विशालता में ऊपर से विशाल शांति उतरती है, क्या बताए, उसी शून्य शून्य और विशालता में ऊपर से परम शांति उतरती है। ये बातें सुनते हुए गड़बड़ में हो जाती, गीता में है ना ये बात, गीता में है तो गलत है, वही पूरा आदमी को काम के पोता युद्ध की गड़बड़ थी, जितना बोलना उतना बोलते, ज्यादा क्या बोलते थे, जिसके बारे में श्रीरंग अवतार है मुद्दा देखकर मुझे बातें बोल तो खुला बोल रहे, पूरा जितने जितने बातें समझाना पूरा पूरा बोल, तो विचारधारा में शांति आ सकती है, बताओ। फिर विशालता में ऊपर से विशाल शांति उतरती है, ज्योति ज्योति भी एक उतरती है, प्रकाश ज्ञान आनंद उच्चतर चेतना, एक उच्चतर तुम्हारी जो समझ है ज्ञान है ना वो भी उतर जाती है, और चेतना अवतरित होती है, जिसमें तुम भगवान के साथ एकत्व का अनुभव करते हो, ऐसी चेतना और ऐसी अवस्था में तुम भगवान और मैं एक ही हूँ, ऐसा आपको अनुभव होता है। यह रूपांतर का प्रारंभ है, और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये रूपांतर का प्रारंभ है, इसमें डरने की क्या बात है, साधक को पता है बाबा डरने की आवश्यकता, डरो मत, ये तुम्हारा दूसरा जन्म है, जो अंदर ही अंदर तुमको जन्म हो रहा है, उसके बाद वो बाहर फूट कर निकलता है। माता जी के लिए उदाहरण भी दिए पहले, क्योंकि दूसरे को मुर्गी अपने अंडे को सेकती है, उसके जैसा बच्चा उसके अंदर बंद है, तो वो सेंकते 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 क्या होता है, तो कभी उसका टाइम आया तो एकदम वो बाहर अंडे फूट जाती और बाहर आ जाती, तो बाहर से सबसे क्या बन कर आते हो, पूर्ण जो मुर्गी के हिसाब मुर्गी बन के बाहर आए, वैसा तुम्हारी चेतना जो है भगवान से टच रहती है, अंदर ही अंदर वो बन जाती है, एक कर विचार शांति दूत होगा, सब फिर जब दोनों उमड़ जाता है तो तुम्हारे शरीर के अंदर तुम अवतारी पुरुष बन जाते हो। एक धर्म बताए कि अवतारी पुरुष कैसा होता है, हमारे पुराणों में आप तक ऐसी कोई चीज नहीं पता है, कोई पंडित भी नहीं बोल सकता कि ये इंसान के हृदय में ऐसी अध्यात्म शक्ति है और ऐसा अवतारी पुरुष बन सकता है। साधारण मनुष्य अगर इसका अभ्यास किया और करते करते चला तो वो राम के अंदर उसके पुरुष के अंदर कोई भेद नहीं है, ऐसा राम ही बन सकता है, कृष्ण बन सकता है, जो जिसका वो ध्यान करेगा उसके लक्षण और उसके रूप सब उसके अंदर उतर जाते हैं अंदर, और बाहर से वो जैसा मन से ऐसा दिखेगा कि उसके जो सीमा है चित्ता और मन के विचार हो जाए, और उसके लक्षण सब दिव्य लक्षण होते भगवान के, ऐसा हो सकता है, तो स्पष्ट बता रहे, अनुभव बता रहे, ऐसा हो सकता है, इसमें डरने की क्या बात है, ये रूपांतर का योग है, इनके योग में क्या है, परिवर्तन और रूपांतर मनुष्य में आना है, ये आगे चलकर मनुष्य क्या बनता है, इसका नाम अतिमानव बोले, अतिमानव,
मनुष्य मन जाके मनुष्य अतिमानव बनता है, मनुष्य जाके अतिमानव बनता है, ये सब पता है। लेकिन आज तक मनुष्यों की उनकी डेफिनेशन करने की कोई ख्वाहिश नहीं, कोई पढ़ता नहीं, इसको समझने की कोशिश करता नहीं। वो अपना दुर्भाग्य से नुकसान को नुकसान कर लेता, उनका उसमें क्या जाना आना है। तुम समझ के चलो, साधक को बता रहे हो कि देखो भाई ऐसा, उसमें क्या बुरा क्या है बताओ, बोलते अच्छा है। यहाँ से और क्या कह रहे हो, चित्त और चित्त वृत्तियों का निरोध, चित्त और चित्त वृत्तियों का निरोध, वो कैसा वो बता रहे। चित्त है विशुद्ध चेतना, क्या होता है चित्त क्या है, पहले का स्वरूप क्या होता है, विशुद्ध चेतना। जैसे सचित आनंद में चित्त है, मानसिक प्राणिक शारीरिक चेतनाओं का निश्चित रूप, और इसी में से विचार भावावेग संवेदन प्रवेश आदि की क्रियाएं उत्पन्न होती है। क्या सच्चिदानंद, समझे क्या नहीं, और कैसा सच्चिदानंद, आप हमको विश्वास हो या ना हो, मैं बोलता हूँ उसको सुनो, और ठीक मालूम तो ठीक है समझो, नहीं भी छोड़ो। देखो सच्चित आनंद, आनंद आनंद ने क्या किया है, समझे क्या, भगवान के आनंद ने क्या किया है, तुम्हारे शरीर का रूप लिया। समझ रहे मेरी बात को, भगवान का आनंद तुम्हारे शरीर का रूप लिया। और सत्य ने क्या किया है, सत्य ने क्या किया, तुम्हारे मनोबुद्धि का रूप लिया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य पहले व्यवहार में क्या होता है, बड़े जोर से देखो किसी बात में सच रूप झूठ सच क्यों बोलता है, दिन में से एक बार फिर बोलता, किसी आसामी से हो, व्यवहार में किसी से लेन देन में हो, किसी कामकाज से हो, दिन में से एक बार फिर, या बीवी से हो, बच्चों से, अरे तुम ऐसा चल रहा, सच चलना, अच्छा चलना, गलत क्यों चल रहा है बोल, क्यों बाबा भगवान का आनंद शरीर लिया है, शरीर का रूप बना, सच्चा आनंद जो ऊपर में है उसी नीचे उतर कर क्या किया है, तुम्हारे शरीर का रूप लिया है। चित्त ने क्या किया है, सत्य ने क्या किया, सत्य का रूप लिया मनोबुद्धि। और चित्त क्या है, चित्त स्थिर और शांत विशुद्ध रूप से आत्मा का रूप लिया, उसका एक भाग है चित्त। ऐसा तुम्हारे मन प्राण शरीर चित्त और जीव है, समझ लेना, ऐसा मिश्रण है। इसको पहले रूप में चले जाने के लिए क्या करना, उसने खेल बनाया, यहाँ पर उन्हें जैसा जीना चाहता है, तुमको जिलाना चाहता है, तुमको जीने के लिए कहता है, तुम्हारे शास्त्र और वैसा तुम जिंदगी बनाओ और जियो। उसके बाद तुम वही सच्चिदानंद कैसे है तुमको मालूम होता, और तुम्हारी शक्तियाँ तुमको मिल जाती। जो छुपाए गए तुमसे, जो पर्दा डाल कर छुपाया गया, वो तुम्हारा तुमको मिल जाता है, नहीं तो तब तक तुमको मिलता नहीं। समझ लेना, ये नाटक ईश्वर खान आंदो, राजा आंदो, तीन लोग का ब्रह्मा विष्णु ऐश्वर्य आंदो, ये साधना करे बगैर, ये समझ कर चले बगैर तुमको सच्चिदानंद तुम नहीं बन सकते। तुम है सच्चिदानंद मूल में, लेकिन तुम हुए ऐसा यहाँ पर नाटक के लिए। कोई नाटक अगर अच्छा खेलना है फिर मूल रूप में चले जाओ, तो तुम्हारे आनंद रूप और सत्य रूप चित्त रूप कैसा है तुमका सब खुल के मिल जाते, और तुम बड़े मजे में रहते, फिर तुम कुछ नहीं चाहोगे, सब तुम्हारे पास ही है, तुम सब कुछ है, सब तुम्हारे पास है, तुम चाहेंगे क्या, कुछ नहीं है तो जाएंगे। आप चाहेंगे वही कि जो श्री कृष्ण क्या वही करेंगे। श्री कृष्ण भगवान गीता में बताए, अरे धर्म स्थापना से संभव नहीं हुई। क्यों बाबा, हम आप लोगों से पूछते, जो गीता परफेक्ट है इसमें पढ़े हुए जो भी हो, मेरी मामूली प्रश्न है उन लोगों से कि अगर तुम लोग गीता पढ़े और अध्ययन करें तो भाई इसका अर्थ तो मेरे को थोड़ा बता दो कि भाई धर्म स्थापना आता है संभावनी विरोधी भगवान आ रहे, धर्म की स्थापना भगवान अभी नहीं करे, स्थापना करने के लिए युग युग में आना पड़ता है। एक बात, दूसरी बात क्या है, अर्जुन से बोलती कि है अर्जुन, कर्म तुम करो, मैं भी कर्म कर रहा हूँ, मेरे को कुछ कम है क्या, उसी स्वरूप में मेरे को सब प्राप्त है, मेरे को कुछ प्राप्त करना नहीं है ये दुनिया में आकर, सब मुझे पहले ही प्राप्त है, लेकिन मैं कर्म कर रहा हूँ। बस मेरे सब प्राप्त है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, तेरे को तो प्राप्त नहीं है तो तू कर्म क्यों नहीं करता, करो, वो भी मेरे लिए करो, कुछ प्राप्ति के लिए मत करो। ऐसी बातें जो बताया, क्यों बताया, उसका सारा 4 अक्षर में कल कोई लिख के दो, मैं ठीक ठीक समझ गया, समझता क्यों बताया, तो अपन समझ नहीं, वो
धर्म स्थापना का संभाव में योगी आत्मा क्यों बोले, क्या का धर्म स्थापना करता हूँ बोलते, सच्चिदानंद का धर्म है लाना है, इसलिए आता हूँ। उनको कुछ कम नहीं है, फिर क्या रहा है, उनको कुछ लेना है नहीं, फिर क्यों आता हूँ बोले, तुम्हारे लिए आता हूँ बोले, तुम्हारे अंदर स्थापना करने को आता हूँ बोले। उनके पास कुछ कम नहीं है, उनको तुम्हारे से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास से लेना है तो क्या लेना है, तुम्हारा अहंकार छीन लेना है, तुम्हारे पाप को छीन लेना है, तुमको राय रास्ते चलो बोल के अच्छी तरह से आप उनके तुमको राय रास्ते पर चलाने के लिए आना है, बस यही बात है। और भगवान को क्या हो, कुछ नहीं होना, इसका तुम सोचो तो सही, भगवान क्या चाहते हैं तुम्हारे से, कुछ नहीं चाहते। हम अलबत्ता भगवान को छोड़ देंगे, यहाँ की चीजों को बहुत कुछ चाहते रहते, हमेशा दरिंदर के ऐसा मांगते रहते, ये होना वो होना वो होना। अरे उन्हें खुद तुम्हारे पास आना चाहता है धर्म स्थापना करके, तुम्हारे लिए उन्हें बार बार जन्म उठाना चाहता है, उसका प्रेम तो तुम कभी गिने ही नहीं अपने संसार में, और तुम भिखारी बन के उसके पास चाह रहे हैं, ये होना वो होना वो होना, सब कुछ चाह रहे हैं बोलते हम लोग ऐसा। यही माता जी आप समझा रहे, क्यों चाहना उसके पास, क्या चाहते, जैसा है वैसा रखा तो वैसा रहो ना, उसका स्मरण करते। ये बात कितनी स्थिरता और शांति लाती है तुम्हारे अंदर, कितनी जबरदस्त स्थिरता लाती, देखो तो सही, इसको पकड़ कर जरा बुद्धि नहीं पाते, क्यों, गुरु नहीं किए, गुरु पर्दा डाल के उपदेश किया था, खुला उपदेश नहीं करा, जैसा ये लोग अवतार लेके करे वैसा नहीं करा ना, पर्दा डाल के कान में बोला, तुमको मालूम उसको मालूम क्या दिया, वो प्रकट भी होता नहीं, गायब भी होता नहीं, फिर पहले की जैसे तुम काम क्रोध मोह दम्भ सब तुम्हारे अंदर तैयार रहते, पहले की जैसा एक राय के बराबर कम नहीं होता, क्यों नहीं होता, उससे अध्यात्म नहीं है, वो जैसा सुनना वैसा सुने ही नहीं कभी, इसलिए ये दिशक है, याद रखो वैसे माता का, ये दिशक निकालने के क्या करना, बहुत शांति के साथ गीता पढ़ो, और कोई हम ये नहीं बोलते अभिमान से ग्रंथों के ग्रंथ पढ़ो, सुनो हमारी गीता ही पढ़ो, लेकिन जरा अंत को भी अच्छा शांति के साथ पढ़ो, फुर्सत के टाइम में पढ़ो, नहाते पढ़े तो अच्छा है, खाना खा के पढ़े तो पाप लगता है, ये देखो भी छोड़ जो बोलते हैं, तुम खाना खाओ और बाजार में जाओ, हाथ पाँव मत धो, 8 दिन मत खाओ, लेकिन गीता पढ़ो, समझे क्या, तुम बोले ऐसा क्यों बोलते, पढ़ो तो सही, हम बोले ऐसा भी पढ़ के देखो, तुम रोज 3 बार नहाते तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन गीता रोज वो क्या लिखे क्यों लिखे किस लिखे क्या हो, उसको डिस्कस करो, अच्छा समझने की कोशिश करो, जब तुमको पुस्तकें बनते बनने के लिए पढ़ो, तुम कर्म करके उसको पुस्तकें, भगवान को कुछ मत बनाओ, उसको तुम्हारे फूल पत्ती का जरूरत नहीं, पेड़ी की जरूरत नहीं, तुम्हारे सौरा का जरूरत नहीं, बोबड़ा का जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर के दुर्गुण फेंके उन्हें आ जाता, इतनी बात याद रखो, दुर्गुण जब तक कि तुम नहीं फेंके तुम्हारा मसाला लाखों जन्म करेगा, ये याद रखोगा। उन्होंने बोलता कूट कूट के उसको सोना पक्का बनाना है, जब भट्टी में डालना पड़ता है, ये बातें उन्होंने लिखी कि बाबा एकाग्रता ध्यान क्या चीज है, तुमको कूट के निकालना, तुम रजामंदी से उधर चले बहुत अच्छा, नहीं चाहते तुमको कुछ न कुछ पंचायती लगा, तुमको एकाग्रता बराबर सिखाता होगा, लेकिन लाखों जन्म उठाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ कहते अगर उसकी जरूरत है, तुमको उसका मजा लूटना है, तो तुम इस तरह से चलो, ये बता रहे तब एकाग्रता का अभ्यास सहज स्वाभाविक बन जाना चाहिए, और सब समय बिना प्रयास के आसानी से करना संभव होना चाहिए, अंत में जाकर तो यह सत्ता की स्वाभाविक और स्थायी अवस्था बन जाती है, उस समय यह सब एकाग्रता नहीं रह जाती, बल्कि भगवान में जीव की संसिद्ध स्थिति बन जाती है। ये तो हो गया था, अपने निकल कैसा पढ़ते थे, हाँ बन जाती, ये चल रहा बन जाती है। तो यहाँ क्या बताए, तो यहाँ एकाग्रता का भय, ये भय के लिए क्या था, उसमें क्या क्या उतरती है बताए, एक उस निरवता में, जब तुम्हारी बात एकाग्रता होगा, निरव अवस्था से निश्चल अवस्था आ जाती है, उसमें क्या उतरना शुरू हो जाता है ऊपर से, उसके धाम से कुछ समय के लिए विचार बंद हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि एक महान सीमाहीन मुक्ति और विशालता के अतिरिक्त वहाँ और कुछ न हो, ऐसा होता। फिर क्या होता है, उसी निरवता में, उसी शून्य विशालता में ऊपर से विशाल शांति उतरती है, ज्योति ज्ञान आनंद उच्चतर चेतना अवतरित होती है, जिसमें तुम भगवान के साथ एकत्व का अनुभव करते हो। यह रूपांतर का प्रारंभ है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये बात बताए। तो आगे क्या बताया, चित्त के बारे में बताया, हमारे योग में दूसरी तरह की क्रिया होती है। हमारे योग में क्या बताया, चित्त का, चित्त है विशुद्ध चेतना, जैसे सच्चित आनंद
चित्त है मानसिक प्राणिक शारीरिक चेतनाओं का मिश्रित रूप। चित्त कैसा है? मानसिक प्राणिक शारीरिक मिश्रित रूप का एक चेतना है, उसका नाम चित्त, निश्चित रूप। और इसी में से विचार, भावावेग, संवेदन, प्रवेग आदि की क्रियाएं उत्पन्न होती है। पातंजलि योग पद्धति में इन्हीं सबको एकदम शांत कर दिया जाता है। पातंजलि योग में क्या? इसी सबको पातंजलि योग में एकदम आसन प्राणायाम वगैरह करा के एकदम चित्त को शांत कर दिया जाता है। अब अच्छा सुनो यार, शांत कर दिया जाता है जिसमें कि चेतना निश्चल हो जाए और समाधि में चली जाए। चेतना जो चित्त जो निश्चल होकर समाधि में चली जाए, ऐसी अवस्था पतंजलि महामुनि ने अपनी एकाग्रता आसन प्राणायाम वगैरह करना चाहिए, ऐसा बताया। अच्छा, हमारे योग में अरे पतंजलि का बताया, फिर यहाँ क्या बताया? हमारे योग में बोल रहे, तो सुनो। हमारे योग में दूसरी तरह की क्रिया होती है। क्या होती है? साधारण चेतना की क्रियाओं को निश्चल बना देना होता है। साधारण चेतना जो है पतंजलि व्यवहार में काम करने वाली, उसको निश्चल बना, एकाग्र। कैसा बनाना? एक मूर्ति रखो या गुरु की मूर्ति रखो या स्मरण रहो, कोई एक केंद्र लो या कोई एक वस्तु लो, उस पर एकाग्र हो जाओ। भगवान का स्मरण और ध्यान देते और अच्छा है। क्रियाओं को निश्चल बना देना होता है और उस निश्चलता के अंदर उच्चतर चेतना और उसकी शक्तियों को उतार लाना होता है। उस निश्चलता के अंदर क्या होता है? उसी हल्लुल उन शक्तियों को उतारना है जो ऊपर है भगवान, उसको आह्वान करना है तो आह्वान हो जाता है। शक्तियों को लगातार उतार लाना होता है, जो कि प्रकृति का रूपांतर कर दी। वो शक्ति आने के बाद प्रकृति का रूपांतर करेगी। यहाँ अपन क्या समझ रहे फर्क? ये फर्क समझ रहे। पतंजलि यहाँ क्या बताया? पतंजलि महामुनि ने क्या बताया? आसन प्राणायाम अगर बता के चित्त को विशाल करके समाधि में चले जाना। यहाँ क्या बताया? खाली सिर्फ एकाग्र, माँ 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 माँ। क्या क्यों पुकार? माँ के अंदर की साधना या भगवान कृष्ण के अंदर की साधना, भगवान उसके अंदर की साधना की जो चेतना वगैरह है, उसको अपन आह्वान कर रहे भगवान, वो हमारे अंदर उतर के आना। यहाँ क्या है? अपनी चेतना उधर चले जाए। यहाँ श्रीअंदो योग में क्या है? उनके अंदर की बात प्रसन्न होकर अपने अंदर उतर के आना। फर्क को समझ रहे क्या? फिर डबल बोल रहा हूँ, सुनो। अपनी चेतना चित्त और ये शांत होकर उधर जाना नहीं, एकाग्र होकर जगह पे रहो। जैसा बिल्ली का बच्चा उसी कोठरी में पुकारता, माँ 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 पुकारता, वो माँ के उसको क्या गर्दन में पकड़ती, किधर ले जाना उधर ले जाना। क्रिया किधर से शुरू हो गई दूसरे कोठरी में जाने की? माँ की तरफ से। तुम नहीं गए। ये पतंजलि महामुनि में क्या है? सब रास्ते बताते हो, केंद्र तो उधर की क्रिया में तुम चले जाओ। समाधि में जाना, ऊपर ऊपर जाना, ये क्रिया है। इनके अंदर क्या बुलाना है? उसको प्रेम भक्ति से बुलाना है। हमको मालूम नहीं। तुम धर्म स्थापना था संवाद में बोले ना भगवान, तुम जन्म लेकर कर सकते, नहीं जन्म लेकर कर सकते, सब कर सकते। तिरंदो माता जी बताए हमको, फिर आप क्यों नहीं आते? बिल्कुल एकाग्र हो जाओ और बोला चलो, ऊपर से अंदर उतरेगा वो भगवान कृष्ण और उसकी शक्ति, और तुमको योग साधना वही करेगा तुम्हारे अंदर प्रकट होकर। यही फर्क है। समझने मेरी बात को अच्छी तरह से समझो और सुनो। ये होने के बाद क्या आता? तुम्हारी योग साधना उन्होंने हाथ में लेती। अब जैसा उन्होंने चलाया वैसा चुप रहो। वो बिल्ली का बच्चा क्या माँ उठा के ले जाते, उन्हें हाथ पैर मारती क्या? गपचुप उसके मुंह में चढ़ जाती। जिधर ले गए उधर ले जाके रखते चुपचाप पर, वैसा तुम चुप रहना। अब यहाँ साधक ऊपर क्या किया? माँ मेरे को डर लग रहा है, ऐसा शांति आई, ऐसा विचार हो रहा, कैसा करना, मेरे को डर लग रहा है। वो कुछ नहीं, इसे कंप्लीट क्या है? समर्पण हो जाओ। करो भाव है ना, भाव तो भगवान यही रास्ता होता है। अरे ईश्वर तो हृदय में है, लेकिन तू क्या कर? सर्व भाव से समर्पण हो जाओ। ये मेरा योग का साधना यही है। ये हम भूल जाते, हम कुछ साष्टांग योग करते हैं तो षड क्रिया में चले जाते। भगवान बता क्या ऐसा करो बोल के गीता में कहाँ बताए? ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय साधन स्थिति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया के चक्कर में घूम रहा है जीव। तमेव शरणम गच्छ, खाली शरण जाओ बोले, भक्ति प्रेम से शरण जाओ तो सर्वभाव सब भाव, तू सब भाव बड़ा है, तू योग साधन कर, योगेश्वर है, तू मेरे को दया कर, कृपा कर, ऐसा रिझाओ बोले। उसकी कृपा प्रसाद से क्या था? परम शांति मिलेगा,
शाश्वत स्थान मिलेगा, वही पकड़ के ले जाएगा, वही करेगा। ये बात को समझने में अपने को बड़ी कठिनाई होती। क्यों होती? अपने को फुर्सत नहीं है वो बात को अर्थ लगाने का। निर्मल दिल नहीं है, हृदय निर्मल नहीं है। अपना हमेशा काम डब्बू में है और काम को डूब के अंदर चक्कर लगाते बैठे अपनी बुद्धि। निर्मल बुद्धि को ये समझ में आता है, अच्छी तरह से कर सकते हो वो। तो यहाँ साधक भी अगर चक्कर खा रहे पांडिचेरी के और माता को बोलते कि ऐसा हो रहा है, क्या करना माता जी, तो अपन लोग चक्कर खाना कौन सी बड़ी बात है। इसे पहले अच्छी तरह से श्रवण भक्ति होना, सुमंत रामदास ने बोले ऐसा, और अच्छी तरह से शांति के साथ चलना रास्ते पर। एक दिन करे 4 दिन छोड़ दे, फायदा नहीं, कंप्लीट उसको दे देना। जब उन्होंने इसका उपयोग करेगा, वो अंदर उतरेगा, साधना करेगा, सब करेगा। वो अपन उसको करने नहीं देते, इसलिए अपने को कठिनाइयाँ आती। ये बात है, इसमें ध्यान रखो। बोले अच्छा। किसे यहाँ बताया कि पाचन का यहाँ बताया साधारणता हमारी दूसरी तरह की क्रिया होती है। साधारणता चेतना की क्रियाओं के निश्चल क्रियाओं को निश्चल बना देना होता है, और उस निश्चलता के अंदर उच्चतर चेतना और उसकी शक्तियों को उतार लाना होता है, जो कि प्रकृति का रूपांतर कर देगी। वो उतार लाना होता है, उसकी प्रतीक्षा करना उसका मत, वो स्वयं उतर कर आती है, हमारे एक रूपांतर और परिवर्तन कर देती। ऐसा कैसा होती, इसलिए उदाहरण लो। क्या उदाहरण लो? गर्भ में बच्चे को कौन बनाया? बाप बनाया जाकर या माँ बनाए? वो महाशक्ति जो है, उसको नाक पैदा करी, कान पैदा करी, आंखें पैदा करी, चमड़ा पैदा करी, सब 9 महीने में 10 महीने बना के बाहर कर दी। फिर बाहर आते हैं तो उसने जीव ऊपर से उसके अंदर अवतरित हो गया 5-6 महीने का। ये सब क्रिया कैसा हुई? तो मानते ये भी ऐसा ही है। बोलते से ये जैसा वो मनुष्य को पैदा करी है, अति मानव को भी वही शक्ति पैदा करने वाली है आगे। और तुम लोग अभ्यास करें और श्रद्धा भक्ति रखकर, तो तुमको खातिर से मैं बोलता हूँ कि बराबर तुम्हारे अंदर वो परम शांति अवतरित होती है। तुम निर्मल बनते जाओ दिन ब दिन, और उस आध्यात्मिक जीवन को अपना लो, भगवान जो देते, और उसके माफक बनते चलते रहो। इसी का नाम उद्धार है और मोक्ष है। एक चलते चलते तुमको समझ में आता कि क्या क्या है, कितना विचार है, कितना आनंद है उसका ज्ञान। कोई लिख सकता, कोई उसको ये करता क्या? अपन बोलने को बोलते हैं, उसका अनंत विलक्षण है। भगवान का चित्र, भगवान का लीला कीर्तन नहीं लिख सकते, बोलने को बोलते। ये अनुभव करने को कौन तैयार है? हमसे नहीं होता, जिसको बढ़ो उस रास्ते को मत जाओ। ऐसा है। तो कहने का साथ एक न एक में उसके जीव है, तुम लोग सब हम भी उसके जीव है। उधर रुझान होना ही पड़ेगा। कैसा? अच्छी तरह से ना, तो बुरी तरह से। अगर प्रसन्न होकर हो जाएंगे, जल्दी होगा। बुरी रास्ता बोलकर हो तो जरा देर लगेगा, कठिनाई से चले जाएंगे, इतने ही। तो आज का सत्संग जो है टाइम होगा, समाप्त है। तो एक रिकॉर्ड लगाएंगे, ध्यान करो। ध्यान के बाद फिर प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रसाद देने के बाद शांति से कर जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय।